आज हम बात करेंगे एक अजगर और लूसीफर शैतान उसके विषय में, और प्लस हम बात करेंगे यीशु मसीह के बारे में। इन तीन स्पिरिट जो आत्माएं हैं इनके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, अजगर की भी एक स्पिरिट थी। अजगर, ये अजगर नहीं जो आप जानवर देखते हैं, वो नहीं। एक अजगर बाइबल के अंदर वो था जिसको लूसीफर का सहायक मददगार बोला गया। ध्यान दें इस बात के ऊपर, बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसकी 1 से लेकर 4 तक। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में एक युद्ध होगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि युद्ध होगा जिसके अंदर मिकाएल स्वर्गदूत अजगर के साथ युद्ध करेगा, और वो युद्ध लगातार चलेगा, और उस युद्ध के अंदर हो ही नहीं सकता कि अजगर या लूसीफर जीत जाए, बल्कि उसके अंदर केवल मिकाएल ही जीतेगा। आमीन, आमीन। ध्यान दें इस बात के ऊपर कि वो इस धरती पर गिरा देगा, उसके साथ युद्ध करेगा, उसे इस धरती पर गिरा देगा, और उसे इस बात को साबित करेगा कि परमेश्वर जीत था और जीतता ही रहता है। आमीन, आमीन। ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद अजगर अपनी सामर्थ, सिंहासन और बड़ा अधिकार उस पशु को अर्थात मसीह विरोधी को देगा, यानी एंटी क्राइस्ट को दे देगा। कौन? लूसीफर। ध्यान दे यहां पर, जैसे परमेश्वर ने अपना सारा अधिकार पुत्र को दिया, लेकिन वो आप अलग रहा, उसने सब कुछ पुत्र के अधीन कर दिया। सेम ऐसे ही लूसीफर के पास 3 स्पिरिट हैं। पहला है अजगर, दूसरा है एंटी क्राइस्ट। समझ रहे हैं? लूसीफर जो शैतान है वो अपने आप को गॉड समझता है। वो सोचता है कि जैसे परमेश्वर खुद धरती पर नहीं आया, उसने पुत्र को भेजा, और पुत्र फिर उसके बाद जो उसका काम था वो कर कर वापस लौटा, और फिर पुत्र के बाद पवित्र आत्मा आया। किस किस को सुनाई दे रहा है? सेम ऐसे ही वो भी अपने मददगार खड़े कर चुका है जिसका नाम लूसीफर है। एंटी क्राइस्ट लूसीफर का एक मददगार है, लेकिन है तो शैतान। उसकी क्वालिटीज तो शैतान जैसी हैं, उसके गुण तो शैतान जैसे हैं। इसलिए इस एंटी क्राइस्ट से युद्ध करेगा। कौन? एंटी क्राइस्ट क्राइस्ट को क्राइस्ट हराएगा। समझ आ रही है? एंटी क्राइस्ट किसका एंटी है? क्राइस्ट का। तो क्राइस्ट ही एंटी क्राइस्ट का मुंह तोड़ जवाब देगा। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान देना इस बात के ऊपर, एंटी क्राइस्ट जब यीशु मसीह धरती पर थे, फिजिकल जैसे मैं आपको दिखाई दे रहा हूं ऐसे यीशु मसीह दिखाई दे रहे थे, तो मत्ती 4 अध्याय में वो उनके पास गया, और उनके पास जाकर क्या कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाएं। और यीशु मसीह ने कहा ऐसा भी लिखा है, उसने कहा ऐसा भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से जीवित रहेगा। ओके, सुने सुने, ताली ना बजाए, मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर वो आगे गया, उसको मंदिर के कंगूरे पर लेकर गया। आपको जहां ताली बजानी होगी मैं बता दूंगा। जब वो मंदिर के कंगूरे पर लेकर गया और उसने कहा अपने आप को यहां से गिरा दे। लिखा है कि स्वर्गदूत आएंगे और तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। राइट? तब वहां पर यीशु मसीह रिप्लाई क्या कहते हैं? यह भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। अब मैं तीसरी बात बोलने जा रहा हूं, जो लूसीफर, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर एंटी क्राइस्ट को अधिकार दिया जाएगा। आपको मालूम है 1000 साल यीशु मसीह राज्य करेंगे। सुने ध्यान से, 1000 साल कौन राज्य करेंगे? यीशु मसीह। और 7 साल लूसीफर राज्य करेगा, लेकिन 3.5 साल तक एंटी क्राइस्ट आएगा। किस किस को समझ आ रही है? समझ आ रहा है? एंटी क्राइस्ट आएगा, 3.5 साल तक वो वर्क करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, 33.5 साल के थे यीशु मसीह जब क्रूस पर मरे। किस किस को समझ आ रही है?
33.5 साल के थे यीशु मसीह जब क्रूस पर मरे। 3.5 साल में यीशु मसीह ने दुनिया हिला दी थी। अभी ध्यान दें, लूसीफर कॉपी कर रहा है। लूसीफर कॉपी कर रहा है, एंटी क्राइस्ट को भेज रहा है। लूसीफर अपने आप को क्या समझ रहा है? यहोवा गॉड का, समझ पा रहे हैं? अपने आप को गॉड का वो दे रहा है, पदवी दे रहा है। एंटी क्राइस्ट को भेज रहा है, यानी कि एंटी क्राइस्ट उसी का मददगार है। वो धरती पर आएगा, वर्क करेगा, 3.5 साल तक वो वर्क करेगा। लेकिन किन के ऊपर वर्क करेगा मालूम आपको? उन लोगों के ऊपर जिन्होंने कलीसिया का हाथ छोड़ दिया। वो उनको सताएगा, उन पर मोहर लगाने की कोशिश करेगा। समझ आ रही है? अगर नहीं समझ आ रही तो 13वें अध्याय को जरा पढ़ो एक बार। 13 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 4थी आयत तक पढ़ो। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। सुने, लूसीफर नहीं लिखा यहां। एक पशु को समंदर से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर। कितने? 10 सींग और 7 सिर थे। 10 सींग और 7 सिर थे जी। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए। किस किस को सुनाई दे रहा है? परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। वो निंदा करता है। आज के समय में बहुत से लोग आराधकों की निंदा कर रहे हैं, आराधना करने वालों की एक्टिंग करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनको अपशब्द बोलते हैं। इवन के ध्यान से सुनिएगा, जो परमेश्वर के काम को आगे लेकर चल रहे हैं उनकी निंदा की जाती है। और ध्यान दें, निंदा करते हैं। आपको मालूम है यहां पर लूसीफर को अधिकार था, उस अधिकार को उसने एंटी क्राइस्ट को दिया। पढ़ेंगे जरा। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था जी, और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और अब बड़ा अधिकार उसे दे दिया। सुनो, उस अजगर ने, सुनिए ध्यान से, अजगर को अधिकार किसने दिया था? शैतान। बोले ना, शैतान। लूसीफर ने। किसने अधिकार दिया था? लूसीफर। अजगर के पास अधिकार नहीं था। अब अजगर ने क्या किया? अपना अधिकार, बोलो, एंटी क्राइस्ट को दे दिया। फिर से उस बात को दोबारा पढ़ो जहां अधिकार दिया गया। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके चीते के समान था, हाँ, और उसके पांव भालू के से, और उसके पांव भालू के से थे, और मुंह सिंह का सा था। हाँ। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। पशु को दे दिया, अजगर ने दिया। पहले अधिकार कहां था? लूसीफर के पास, लूसीफर से अजगर के पास, अजगर से एंटी क्राइस्ट यानी वो पशु के पास। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको मालूम है एक शक्ल अक्सर ऑनलाइन दिखाई जाती है, मैं करना नहीं चाहता, समझ रहे हैं? कभी ऐसा ना हो कि आप भी फोटो खींच के देखो अपोस्तल जी ऐसे कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं? आजकल ऐसे भी लोग बैठे हैं। मैं पहले ही बोल रहा हूं कि मैं इसको करना नहीं चाहता, लेकिन आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। कुछ लोगों ने इस तरीके का पशु देखा होगा, देखा किसी ने? आजकल काफी लोग ये साइन भी दे रहे हैं और एक्टिंग करते हैं ऐसे साइन कर कर। यंगस्टर सुने ध्यान से, यंगस्टर जो न्यू जनरेशन है, अगर आप इस तरीके का साइन कर कर या टेढ़ी मेढ़ी आंखें कर कर, या फिर कई लड़कियां यहां बाल गिरा लेती हैं, ऐसे बाल गिरा लेती हैं और फिर फोटो खिंचवाती है। आपको मालूम है ये जो ऐसे बाल गिराकर फोटो खिंचवाना है, यजेबेल की पहचान है। किस किस को सुनाई दे रहे हैं? यजेबेल दुष्ट आत्मा है ये इवन के मैं बड़ा हैरान हूं कि जो मसीह लोग हैं वो भी देखा देखी में, वो भी अपनी पलक यहां गिराकर वो भी फोटो खिंचवा रही हैं। ध्यान दें, इसमें हंसे ना, लेकिन ध्यान दें, यजेबेल की स्पिरिट को आप न्योता दे रहे हैं। सेकंड, कुछ लोग इस तरीके का साइन देते हैं, कुछ लोग यूं बैठ के फोटो खिंचवाते हैं, इस तरीके का साइन देते हैं। किस किसने देखा है? और आजकल ये फोटोज बहुत वायरल हो रही हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये एक लूसीफर का साइन है, समझ पा रहे हैं? और मैं आपको बोलना चाहता हूं, आजकल लूसीफर ने अपना वर्क इतना बढ़ा दिया है कि पीने वाले ड्रिंक के ऊपर भी वो दे रहा है साइन। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, आजकल जो भी आप पीते हैं, कोशिश करें अपनी तरफ से, कौन कौन मेरे साथ है,
अगर आप पीना चाहते हैं, जो भी आप पीना चाहते हैं, कोशिश करें आप वो पिए जो परमेश्वर ने बनाया। आपको मालूम है परमेश्वर ने ड्रिंक भी बनाई है। बोलो क्या नाम है उस ड्रिंक का? कोकोनट वाटर। हाँ, क्या बात है, जोर से बोले। कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर। मुझे बताओ उसमें क्या क्या गलत है? कुछ भी नहीं। कुछ गलत है? नहीं। क्या किसी कंपनी ने कभी कोकोनट वाटर के बारे में विरोध करते हुए कोई वीडियो को वायरल किया? नहीं। क्या कोई ऐसी वीडियो वायरल हुई कि कोकोनट गलत है, उसको मत पियो? नहीं। परमेश्वर ने एक और ड्रिंक बनाया, क्या? वाटर, पानी। हाँ या ना? उसमें एक और चीज हम डाल देते हैं, नींबू, फिर वो ड्रिंक बन जाता है। हाँ या ना? यस। तो ध्यान से सुनिएगा, जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है इसलिए बनाया है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि आप वो चीजों का सेवन करें जो लूसीफर ने तैयार की हैं, बल्कि परमेश्वर चाहता है आप वो चीजें पिए जिसने आपको बनाया है। इसके अंदर उसका बनाया हुआ मटेरियल जाना चाहिए। आमेन।